दोस्तों चंद्रयान 3 को रोवर को एक्टिव करने के साथ ही अब चंद्रयान 3 के लैंडर को भी पूरी सफलता के साथ चांद की सतह पर एक्टिव कर लिया गया है। और इसके साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क स्थापित करने में भी बड़ी सफलता इस वक्त हासिल कर ली है। इसरो चीफ एस सोमनाथन ने जानकारी देते हुए बताया है कि चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर अब दोनों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया गया है। जो पहले बता दें कि इसरो ने रोवर से संपर्क स्थापित किया और इसके बाद लैंडर से संपर्क पूरी सफलता के साथ अब स्थापित हो चुका है। इसरो ने इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देते हुए कहा है कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर में हमें जिन सिग्नल का इंतजार था वो सिग्नल मिलने के बाद हमने सबसे पहले रोवर से संपर्क स्थापित किया, जिसमें हमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और इसके बाद अब पूरी सफलता के साथ लैंडर से भी संपर्क स्थापित हो चुका है। और इसको परीक्षित करने के लिए यानी कि इसका परीक्षण करने के लिए इसरो ने चांद की सतह पर मौजूद लैंडर को कमांड भेजी थी, जिसके बाद लैंडर ने चांद की सतह पर मूवमेंट भी की है और इस मूवमेंट को इसरो ने कैप्चर कर लिया है और इसका वीडियो भी इसरो ने पूरी दुनिया के सामने जारी कर दिया है। इस वीडियो के आने के साथ ही खुद वैज्ञानिकों की टीम में भी खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि चंद्रयान 3 के दो सबसे अहम कंपोनेंट में से एक लैंडर और के बाद रोवर भी था और लैंडर से संपर्क स्थापित होने के बाद सबसे अहम था कि रोवर से भी सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया जाए और अब इसरो ने ऐसा करने में भी पूरी सफलता प्राप्त कर ली है। हालांकि इसरो ने इसके प्रमाण देने के लिए अपनी तरफ से एक कमांड भेजी थी, जिस पर कमांड को रीड करने के बाद लैंडर ने अपने एआई की मदद से इस पर एक्टिविटी की है और उसने चांद की सतह पर मूवमेंट किया है, जिसका वीडियो इसरो ने पूरी दुनिया के साथ अब साझा कर दिया है। वो वीडियो भी हम आपको इस चैनल पर दिखाने वाले हैं, जिसमें चंद्रमा की सतह पर लैंडर अब मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया है। और इस वीडियो के आने के साथ ही इसरो ने इस बात की स्पष्टीकरण दे दिया है। इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर अब दोनों से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर लिया गया है। इसको लेकर के इसरो ने क्या पूरी जानकारी दी है और क्या वीडियो सामने आ रहा है, चलिए वो आपको हम वीडियो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों देर रात जब चांद की सतह पर मौजूदा लैंडर से संपर्क हो चुका था पहले ही, उसके बाद इसरो की टीम लगातार रात भर इस पर काम कर रही थी और लैंडर से संपर्क स्थापित होने के साथ ही रोवर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश लगातार 6 घंटों से की जा रही थी, जिसको लेकर के पूरी रात वैज्ञानिकों की टीम ने इसको कमांड भेजी, लेकिन इससे कमांड रिसीव नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से रोवर से तो संपर्क स्थापित हो गया था और रोवर से कुछ सिग्नल भी इसरो को मिल चुके थे, जिसके बाद इसरो ने बताया था कि चांद की सतह पर रोवर से संपर्क स्थापित हो चुका है। लेकिन अब इस वक्त खबर आ चुकी है कि लैंडर से भी सफलतापूर्वक संपर्क जुटा लिया गया है। इसरो ने काफी मशक्कत के बाद सुबह ही इस काम को अंजाम दिया है और अब हमारे लैंडर और रोवर दोनों से चांद की सतह पर संपर्क जुटाया जा सका है। बता दें कि जब तक ये दोनों स्लीप मोड में थे, लैंडर और रोवर दोनों के ऊपर लाल कलर की लाइट जल रही थी, लेकिन जैसे ही ये चांद की सतह पर एक्टिव होंगे उसके बाद इनके ऊपर हरी कलर की लाइट जल जानी चाहिए थी। और अब रोवर के ऊपर तो पहले ही लाइट जल चुकी थी हरी, जिसके बाद यह बात स्पष्ट हुई कि चंद्रमा पर मौजूद रोवर इसरो की तरफ से भेजे जाने वाले रेडियो सिग्नल को रिसीव कर रहा है और उन्हें रीड करके रिस्पॉन्स भी कर रहा था, जिसका वीडियो भी सामने आया था और हमने आपको दिखाया भी था। लेकिन अब खबर आई है कि लैंडर भी एक्टिव हो चुका है, जिसमें पहले लाल कलर की लाइट जल रही थी लेकिन अब उसमें भी हरी लाइट जल चुकी है और रोवर के बाद अब लैंडर भी चांद पर एक्टिव हो चुका है। लैंडर के एक्टिव होने के साथ ही इसमें भी हरी लाइट जली और इसरो ने इसको टेस्ट करने के लिए अपनी तरफ से जैसे ही कमांड भेजी,
लैंडर में लगे इसमें सिस्टम ने, जो इसमें एआई सिस्टम लगा था, उसने कमांड को रिसीव किया और इसके बाद रीड करने के बाद जो इसरो की तरफ से कमांड भेजी गई थी उसका रिस्पॉन्स करते हुए उसने चांद की सतह पर मूवमेंट की। हालांकि आपको बता दें कि चांद की सतह पर मूवमेंट करने के लिए जो चांद पर मौजूद हमारा लैंडर है वो जंप की मदद लेता है और उसने लगभग 2 मीटर ऊंची जंप ली, जिसके बाद वो लगभग 2 मीटर की दूरी पर जाकर के एक बार फिर से जंप करके पहुंचा। और इसका वीडियो भी इसरो की तरफ से अब सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर इसे देखा जा सकता है कि इसने चांद की सतह पर मूवमेंट किया। इसने जंप करने के बाद उस दूरी को क्रॉस किया और वो चांद की सतह पर जंप करके अपने उस सटीक स्थान पर पहुंचा जो कमांड इसरो की तरफ से दी गई थी, यानी कि उसमें लगा एआई पूरी तरह से सटीकली काम कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि हरी लाइट जलने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई थी कि वह एक्टिव हो गया है, लेकिन इसरो ने इसके सभी सिस्टम को चेक करने के लिए यह कमांड भेजी थी कि उसमें लगे सारे सिस्टम इतने नेगेटिव टेम्परेचर को झेलने के बाद अभी सही हैं या नहीं, क्या वो सही तरीके से रिस्पॉन्स कर पाएंगे या नहीं। जैसे ही यह चीज़ सफलतापूर्वक हुई, इसरो के वैज्ञानिकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों चलिए वो आपको हम वीडियो सबसे पहले दिखा देते हैं जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह वो वीडियो है जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि यह वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी धूल उठी जब यह चांद की सतह पर जंप करता है और इसके साथ ही आसपास मूवमेंट भी कैप्चर की गई है। और इस मूवमेंट को कैप्चर करने के साथ ही यह फिर से चांद की सतह पर लगभग 2 मीटर की ऊंचाई लेने के बाद अपनी निर्धारित जगह पर, जो इसरो की तरफ से बोला गया था, उतनी ही दूरी डिस्टेंस तय करने के बाद वो फिर से चांद की सतह पर जंप करके पहुंचता है। और इस वीडियो के आने के साथ ही वैज्ञानिकों की टीम में खुशी का माहौल बन चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रोवर ने चांद की सतह पर जब मूवमेंट शुरू की थी तो इसरो ने इस बात को लेकर के वीडियो जारी किया था। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब चांद की सतह पर लैंडर को जंप कराया गया है। इससे पहले ही जब चंद्रयान 3 को इस लैंडर को स्लीप मोड में डालना था, उस दरमियान भी इसरो ने एक बार पहले ही यह कमांड दी थी ताकि उसके सारे सिस्टम चेक किए जा सकें। और उस समय भी इसने सफलतापूर्वक इस पड़ाव को पार किया था। और अब जब वो चांद की सतह पर दोबारा रीएक्टिव हुआ है, इसके बाद भी उसने चांद की सतह पर उस कमांड को रीड करके तुरंत रिस्पॉन्स किया, यानी कि अभी भी वो उस परिस्थिति में है जिसमें वो रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि आखिर रोवर तो चांद की सतह पर मूवमेंट करता है, उसमें पहिए लगे हैं, लेकिन लैंडर में पहिए नहीं होते हैं। वो चांद की सतह पर मूवमेंट तो नहीं कर सकता है, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। आपको बता दें कि जब लैंडर और रोवर दोनों आपस में संपर्क स्थापित करते हैं तभी किसी डेटा को पूरी तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। और इस डेटा को तभी एनालिसिस करके इसरो रिजल्ट को जारी करता है और वो पूरी जानकारी पूरी दुनिया के सामने रख पाता है। जिस तरह से हमने लगभग 16 खनिजों की खोज की है, इसमें सिर्फ रोवर का हाथ नहीं है, इसमें लगे रोवर के उपकरणों ने जरूर इसे रीड किया है, उसमें लगे एआई ब्रेन ने जरूर इसकी फ्रिक्वेंसी को क्रिएट करके इसके रेडियो सिग्नल बना करके भेजे हैं। लेकिन उन रेडियो सिग्नल्स को रीड करने के साथ ही जो चार्ट इसरो ने पूरी दुनिया के सामने रखा था, वो चार्ट तैयार किए गए थे लैंडर में लगे मिशन की वजह से। और यही काम होता है लैंडर का कि वो चांद की सतह पर मौजूद कहीं भी रोवर हो और उससे संपर्क स्थापित कर सके। और जैसे ही वो उसको संपर्क स्थापित करता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब चांद की सतह पर रोवर की स्थितियां नहीं मिल पाती हैं तो उस समय हमें लैंडर की मदद से हम चांद की सतह पर रोवर को ढूंढ लेते हैं। और यही असल में काम होता है लैंडर का। और इस वक्त दोनों एक्टिव हो चुके हैं और अब इसरो ने अपनी रिसर्च प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा दिया है। इसको लेकर के आप कैसा सोच रहे हैं, आपको कैसा महसूस हुआ कि हमारे लैंडर और रोवर दोनों एक्टिव हो चुके हैं और अब वो रिसर्च की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।